अच्छा चलो बताइए कि आप सबके जीवन का क्या उद्देश्य है। अब अक्सर कई लोगों का उद्देश्य मैं बताती हूं। पुत्रों को बड़ा करना, संतान को बड़ा करना, डॉक्टर बनाना, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। संतान को बड़ा करना, योग्य बनाना, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बालक बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बन गया, फिर क्या करेंगे? जीवन में कोई उद्देश्य हो तो जीने का आनंद है। बिना उद्देश्य के क्या जीना? अरे सत्य कहा जाए तो जो वस्तु हम लोगों को चाहिए संसार में रहने के लिए, वो रावण के पास परिपूर्ण थी। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। शरीर था, वह रावण कोई कुरूप नहीं था। जैसे रामलीला होती है या शो आते हैं तो रावण को कुरूप बना देते हैं, लेकिन रावण का शरीर गठीला था, अंग गठीले थे और खूब यौवन अवस्था, खूब सुंदर था रावण। तथा वा कलत्रम, वैसी ही उसकी पत्नी मंदोदरी थी। अरे एक बार तो हनुमान जी कहते हैं कि जब माता सीता की खोज करने के लिए मैं लंका गया तो एक बार के लिए मंदोदरी को देखकर चकित हो गया। कहीं ये तो मां सीता नहीं? एक क्षण के लिए हृदय में विचार आ गया। इतनी सुंदरी, इतनी गुणों से युक्त थी मंदोदरी। यशस्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, और यश कैसा? संपूर्ण विश्व में रावण का डंका बजता था। अरे नारद जी भी आकर वीणा में रावण रावण कहते थे। इतना ऐश्वर्य, इतना बल रावण के पास था। और धन, हमारे पास तो एक तिजोरी भरी होगी, दो भरी होंगी, लेकिन रावण की तो नगरी ही सोने की थी, लंका ही सोने की थी। इन्हीं वस्तुओं की कामना हम सबको भी है। हमारे जीवन का उद्देश्य भी इनमें से ही कोई ना कोई एक भाव होगा। अक्सर अभी मेरे जीवन का इतना अनुभव तो चलो नहीं है, लेकिन जब कभी मेरी उम्र के बालकों से मैं वार्तालाप करती हूं तो उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वह कहते हैं धन कमाना। अरे इतना धन कमाए, इतना पैसा कमाए कि धन से सारी सुख सुविधाएं खरीद लेंगे।